ट्रांसफर फंक्शन। अब समझने में कितना आनंद आएगा। अब आपको एक कहानी हो गई कि ये सारे पापड़ हम किसके लिए बेल रहे हैं कि फिजिकल प्रोसेसेस जो भी हैं, इन फिजिकल प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या है जी, डिफरेंशियल इक्वेशन है। पक्का कोई सा भी फिजिकल प्रोसेस के रिस्पेक्ट में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज ना करते हुए, जो कि टाइम डोमेन में है, हम इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के रिस्पेक्ट में एक मॉडल तैयार करते हैं और उस मॉडल को हम बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। सर क्या है ये मॉडल? ये एस मॉडल में है, अभी इसके बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले लेट्स कम टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक जनरलाइज तरीका जो है वो डिफरेंशियल, देखो प्रोसेस हुई तो प्रोसेस में कुछ इनपुट है और कुछ आउटपुट है। लेट्स टेक आउटपुट ct है और प्रोसेस में x ऑफ t इनपुट है। अलग अलग पैरामीटर है, अलग अलग इनपुट है। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी क्रिएट करो, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होगा जरा देखो, dn by dtn, this is nothing but an c of t plus an minus 1, not the power, dn minus 1 dtn minus 1 c of t plus plus plus। ये कहानी पूरी चल रही है और कहाँ तक चल रही है, a नॉट तक, इज इक्वल टू, इधर आउटपुट की टर्म्स है सारी और इधर आप देखोगे तो लेट्स टेक इट bm dm by dtm, इनपुट की टर्म्स। इनपुट आउटपुट में ही रहती है ना राजा बेटा। कौन? डिफरेंशियल इक्वेशन। कहाँ देखी? मैथमेटिक्स में। अरे वाह, सच में? जी सर, बहुत बढ़िया। ऐश करो फिर तो, करो ना ऐश। लिखते नहीं दे बेटे, बी नॉट। ओके, ये है सर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप ध्यान से देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों इंक्लूड है, बट एकदम घिचड़ पिचड़ सी कहानी है। आप आउटपुट को इनपुट के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, इसको सोल्व करना पड़ेगा। देन यू विल गेट c ऑफ t इज इक्वल टू समथिंग ऑफ या फंक्शन ऑफ या क्या x ऑफ t, ऐसा कुछ मिलेगा आपको। अलग अलग बाइफर्केट करो, जैसे नहीं लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन भी लिया था, उसमें y ऑफ t इज इक्वल टू 1 प्लस e टू द पावर माइनस 40 माइनस समथिंग इनक्लोज्ड और xt लेके आए थे इनपुट आउटपुट। अब आते हैं हम ट्रांसफर फंक्शन पे। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या करता है, इस प्रोसेस को, आपकी फिजिकल प्रोसेस को एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, और फॉर्मूले का मकसद है इनपुट आउटपुट का रिलेशन। ट्रांसफर फंक्शन, ये इंटायर प्रोसेस बन गई ट्रांसफर फंक्शन। अब इसमें दिए आप इनपुट और इससे लिए आप आउटपुट, सो दिस इज नथिंग बट इनपुट आउटपुट। सो ट्रांसफर फंक्शन क्या करता है, ट्रांसफर फंक्शन रिलेशन क्रिएट करता है इनपुट में और आउटपुट में, दैट्स इट। ट्रांसफर फंक्शन इज द अप्रोच बाय विच वी कैन मेक द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। सर समझ में आया क्या है वो रिलेशन? सीधा सा, ये एज डोमेन है, ध्यान रखिएगा, दिस इज नथिंग बट इन द एज डोमेन। अब एज डोमेन में क्या होता है, कास्केडिंग हो जाती है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इनपुट में सपोज इनपुट r ऑफ s है, आउटपुट c ऑफ s है, तो c ऑफ s जो है ना प्यारे बच्चे, दिस इज नथिंग बट ये ट्रांसफर फंक्शन गुणित r ऑफ s, सीधी कहानी हो जाती है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसे कास्केडिंग बोलते हैं। और एस डोमेन में जब भी दो प्रोसेसेस या दो जिस चीजें जैसे इनपुट और इसकी प्रोसेस दोनों एक साथ हो गई तो दोनों का इफेक्ट कंबाइंड हो गया। अच्छा जी, तो यहां से यदि आप देखोगे तो ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट c ऑफ s डिवाइड बाई r ऑफ s, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, एंड दिस वी कॉल द ट्रांसफर फंक्शन। लेकिन शर्तों के साथ। शर्त क्या है कि जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है सर,
वो लीनियर टाइम इनवेरिएंट होनी चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट है, साथ में आप प्रोसेस को रीसेट कर लीजिए सबसे पहले, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कीजिए या ट्रांसफर फंक्शन मॉडल तैयार कीजिए। सिस्टम को रीसेट करना मतलब इनिशियल कंडीशंस जीरो, रीसेट करना मतलब ये कि इनिशियल कंडीशंस शुड बी जीरो। सर इनिशियल कंडीशन रीसेट मतलब ये कि यदि आपके प्रोसेस में कोई मेमोरी एलिमेंट हो, कैपेसिटेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टेंस, वो एनर्जी स्टोर करके रख लेते हैं ना, एनर्जी स्टोर नहीं होनी चाहिए। रीसेट कर दीजिए सिस्टम को, कुछ भी पुराना आइटम नहीं होना, फ्रेश तरीके से होना। तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे डिफाइन कर दिया? ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट to the Laplace transform of the input provided all initial conditions are zero. Now same कहानी गेट एग्जामिनेशन में 3 बार आ चुकी है राजा। अब आजकल MSQ आते हैं तो अब इसको बदल के पूछेंगे, ठीक है। एज पर द ट्रांसफर फंक्शन द फॉलोइंग थिंग्स इज आर करेक्ट, इज या आर करेक्ट। पहला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। पहला ऑप्शन। ट्रांसफर फंक्शन इज ओनली डिफाइंड फॉर द LTI सिस्टम। दूसरा ऑप्शन। ट्रांसफर फंक्शन इज द S डोमेन एनालिसिस। तीसरा एंड द फोर्थ वन दे दिया कि ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड फॉर नॉन LTI सिस्टम ऑल्सो। तो आपको A, B, C तीनों को चुनना है। सर समझ में आ गई बात? तो डेफिनेशन भी आप अपने हिसाब से लिख लोगे ना बेटा? जी हाँ सर लिख लेंगे। अच्छा जी सर ट्रांसफर फंक्शन आपने समझा दिया, बड़े मजे से समझा दिया ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ कहानी ये हुई कि वो क्या है, आउटपुट और इनपुट का रेशियो है, बट इन विच डोमेन? सर बोलिए जल्दी से। एस डोमेन। सो ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट C of S डिवाइड बाई R of S प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। ध्यान रखिएगा, इसी के लिए ट्रांसफर फंक्शन डिफाइंड है। नाउ कभी कभी क्या होता है कि ऐसा भी दे दे C of t आउटपुट है, R of t इनपुट है, ओके। और मान लो एक ऑप्शन में ऐसा भी आ जाए कि ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ C of t, जिसे C of S लिखेंगे, डिवाइड बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ R of t प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। और एक और स्टेटमेंट में लिख दे कि ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट Laplace transform of C of t divided by R of t this provided all initial conditions are zero। तो ये जो है ना ये सरासर रॉन्ग है बेटा, ऐसा कंफ्यूजन नहीं करना। इन दोनों के रेशो का लाप्लास नहीं है, इन दोनों के लाप्लास का रेशो है। समझ गए ना? इन दोनों के लाप्लास का रेशो है, इन दोनों के रेशो का लाप्लास नहीं है राजा। समझ गए सर? बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। चलो तो एक काम करते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं राजा। आ जाओ जल्दी से, ठीक है। सो ट्रांसफर फंक्शन, पहली डेफिनेशन लिखते हैं अपन। आपको छोटी सी बात है ध्यान रखना है। पहली डेफिनेशन इज ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अन LTI सिस्टम। बहुत बढ़िया, आराम से लिख दिया मैंने। ट्रांसफर फंक्शन इज यूज्ड टू डिफाइन या ट्रांसफर फंक्शन कैरेक्टराइज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एन LTI सिस्टम। एक LTI सिस्टम है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना। इस LTI सिस्टम में आउटपुट है, इनपुट है, RT है और इसका आउटपुट CT है। इनमें रिलेशन पैदा करेगा तो ट्रांसफर फंक्शन इस
सिस्टम को बयां करेगा। ट्रांसफर फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये जो इसमें जो प्रोसेस है ना, इन सभी का कहानी जो है उसको ट्रांसफर फंक्शन कहेंगे। आगे बात समझ में? ओके सर, बट ट्रांसफर फंक्शन जो अप्रोच है वो क्या है बेटा? एस डोमेन में है। तो दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई जो कि महत्वपूर्ण है, या जिस प्रोसेस से हम आगे बढ़ रहे हैं वो ये हो गया कि ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट एंड दिस एंड दैट। तो वो लिख लीजिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन बाय LTI डिफरेंशियल इक्वेशन सिस्टम इज द रेशियो ऑफ, एक और चीज भूल गए यहां पे, इनपुट। क्या बोला मैं सर? आप बोले ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एन LTI डिफरेंशियल इक्वेशन सिस्टम, मतलब ऐसा सिस्टम जो कि एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन से शो हो रहा है, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट अंडर द एजम्पशन ऑफ all conditions, under the assumption all initial conditions are 0। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कि कंडीशन जो है इनिशियल कंडीशंस वो 0 होनी चाहिए। इनिशियल कंडीशन 0 होने का फिजिकल मीन क्या है? सिस्टम रीसेट होना, यानी कि कोई भी मेमोरी एलिमेंट जो है ना वो लोडेड नहीं होना, मेमोरी नहीं होना उसकी, सब कुछ फिनिश कर देने का है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं फिर। सर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने ली, उसी की बात करो। देखो मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ली dn, और दिस इज नथिंग बट n टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ c ऑफ t प्लस an-1 dn-1 dtn-1, ये n टाइम्स है, ऑफ c ऑफ t प्लस दिस इज नथिंग बट द a0 इज इक्वल टू bm ऑफ xt प्लस ये कहानी हो जाएगी b0, है ना। अब देखो जरा यहाँ पे हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या ले सकते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और आपको पता है कि डिफरेंशियल टर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो ये हो जाएगा an, बोलो जल्दी से जरा, s टू द पावर n x ऑफ s प्लस यहाँ आ जाएगा an-1 s टू द पावर n-1 x ऑफ s प्लस यहाँ बन जाएगा a0 x ऑफ s। ठीक है, अरे c ऑफ s लिखना है भाई, x ऑफ s तो उधर लिखेंगे अपन, है ना। इज इक्वल टू, सर सब समझ में आ रहा है सर, बहुत बढ़िया बेटा, अभी तो कुछ समझाना स्टार्ट किया ही नहीं है, बस अब यहां से इस फॉर्मूले से सारी चीजें समझाऊंगा मैं। ये ले लीजिए। अब ट्रांसफर फंक्शन क्या बोलता है? ट्रांसफर फंक्शन ये बोलता है कि आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट क्या है यहाँ पे? c ऑफ s डिवाइड बाई इनपुट क्या है? x ऑफ s। ऑल इनिशियल कंडीशंस तो 0 अपन ने मान ही ली, इसीलिए इसके आगे की टर्म नहीं लिखी। डिफरेंशियल इक्वेशन इनिशियल वैल्यूज आती है, फॉर्मूले में देखा था हमने। ओके, तो काम करते c ऑफ s को इधर रखते, x ऑफ s को इधर ले आते और बाकी सबको उधर। इस इक्वेशन को c ऑफ s डिवाइड बाई x ऑफ s बनाइए, तो क्या बन जाएगा बेटा? बन जाएगा ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो क्या बन जाएगा? बन जाएगा bm s टू द पावर m bm-1 s टू द पावर m-1 प्लस दिस इज नथिंग बट द b0 डिवाइड बाई an s टू द पावर n प्लस an-1 s टू द पावर n-1 प्लस दिस इज नथिंग बट द a0। ये हो गया आपका ट्रांसफर फंक्शन, जिसको हम पोस्टमार्टम करेंगे अगली क्लास में, और हम देखेंगे कि सर ट्रांसफर फंक्शन जो है ना वो कहानी तो क्या है? न्यूमरेटर की कहानी है और डिनोमिनेटर की कहानी, जो कि इस डोमेन में है। क्या बोलेंगे इसको, इसकी चर्चा होगी अगली क्लास में। मिलिएगा।